हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे, सेफ़ होंगे। कोरोना वायरस इस टाइम पे पूरे देश में फैला हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा इस टाइम पे अवसर है कि आप अपनी पढ़ाई, अपने ड्रीम जॉब के लिए प्रिपरेशन करें और अपना सिलेक्शन उसमें निकालें। तो इसी में एक छोटा सा योगदान देने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ का सेट 1, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पीएसयू, बैंकिंग, रेलवे जैसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में। आप इस पूरी सीरीज़ के ये जो 10 क्वेश्चन हैं सेट 1 के, इसको अटैम्प्ट कीजिए। मैंने इस क्वेश्चंस का जो लेवल वो मॉडरेट टू इजी रखा है, तो ताकि आपको जो है पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझ में आए, धीरे धीरे हम उसका जो लेवल है सेट बाय सेट वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वहाँ पे बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, ताकि आपको जो वीडियो से रिलेटेड है नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और मैं बताना चाहूँगा आप हमारे फेसबुक पेज पे, ट्विटर पेज पे भी हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी नोटिफिकेशंस है, वीडियो की लिंक्स हैं, वो आपको वहीं पे सारी मिल जाएंगी। यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, उस पर आपको हमारी वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है pyramidstudypoint.net। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेट 1 है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नंबर रैंकिंग सीक्वेंस से। तो क्वेश्चन 1 है, ये है इसमें कि अरुणा रैंक्स 12th इन ए क्लास ऑफ 46। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो अरुणा है उसकी जो रैंक है वो 12th है इन ए क्लास ऑफ 46, मतलब 46 क्लास में स्टूडेंट हैं, उनमें से एक अरुणा है जिसकी 12th रैंक है। वट विल बी हर रैंक फ्रॉम दी लास्ट। अब पूछा गया है अगर उसकी जो रैंक है वो लास्ट से कितनी होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे आराम से हो सकता है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन कैसे है। और पहले ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए इसमें है 33, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 37। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बताने से पहले आप चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, फिर अपना स्कोर मुझे नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर है, जिससे आपको भी पता चले कि आप इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप इसको ईजिली एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं। तो मैं अब आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 35। जो इसका निकालने का जो सिंपल सा तरीका वो ये है, 46 जो स्टूडेंट है, अगर उसमें 12th उसकी रैंक थी तो उसका मतलब अगर 12 स्टूडेंट उससे पहले आ गए हैं, आप उसको उसमें से माइनस कीजिए। तो 46 माइनस 12 हमारा हो गया 34। तो जो अरुणा है वो 34 उससे स्टूडेंट पहले हैं, तो उसके बाद में जो आएगी तो वो आएगी उसकी रैंक 35th। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल डिजिट्स के साथ कुछ वर्ड्स तरीके से दे के दिए जाते हैं, जिसको आपको उसमें बताना होता है कि उसका अगला जो वर्ड है वो कैसा होगा, या अगला जो सीक्वेंस है वो उसका क्या होगा। तो इसमें आप देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारा है, पहला जो है वो है L2A, सेकंड है हमारा N4D, थर्ड है इसमें P7G, और उसके बाद है R11J। तो अब इसमें आपको सबसे जो पहले ध्यान देना है कि उसमें सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है L, सेकंड वाले में N, थर्ड वाले में P, और फोर्थ वाले में R। तो LM मतलब वहाँ पे M बीच में एक स्केप हुआ है, फिर N के बाद OP, O एक स्केप हुआ है, P के बाद Q, और सीधा फिर आ गया वहाँ पे R। तो हमारे यहाँ पे जो सीरीज आ गई वो आ गई LNPR। तो R के बाद भी अगर हम एक स्पेस एक स्केप कर देते हैं अल्फ़ाबेट, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा RST। तो हमारा आ गया इसमें T। तो ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पे दिए गए हैं उसमें देखो, पहला है S16M, तो हमारा तो T आ रहा है, तो उसमें मतलब क्या हुआ कि हमारा तो T होगा। तो A और C इसमें से ऑप्शन हमारे नहीं हैं, तो हमारे या तो B आंसर है या D आंसर है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जैसे दूसरा यहाँ पे है, अब डिजिट में जो दिया हुआ है वो है फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, फिर 7, फिर 11। तो अब 2 से जब आप 4 की तरफ जा रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 नंबर इंक्रीज हो रहा है।
अब जो 4 से आप 7 की तरफ जा रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है। और 7 से जब आप 11 की तरफ जा रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे आपका कितना इंक्रीज हो गया, 4। तो आपका +2 +3 +4, तो आपकी सीरीज जो बन रही है वो 1 बन करके प्लस होता जा रहा है, +2 +3 +4, तो अब आएगा +5। तो 11 + 5 कितना हो गया, 16। तो जो इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर 16 दिया हुआ है, T16। अब M, और हमें वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ M उसमें कैसे आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे, अब इसका पहले हमें आपको आंसर क्लियर कर देता हूँ। इसका जो आंसर है वो बी है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला हमने देखा था अल्फ़ाबेट में जो हमारा LNPR ये थे, ठीक है। अब उसके अंदर हमने देखा कि MOQS उसको स्केप किया तो हमारा जो आया था वो T आया था। T सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाती है वहाँ से, T से। तो ऐसे ही सेकंड के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे 2 आया है, फिर 4 आया तो वहाँ पे 2 आ गया प्लस, फिर 4 के बाद 3 प्लस हुआ तो 7 हो गया, प्लस 4 हुआ तो 11 हो गया। तो वहाँ पे अगर सीरीज करते हैं तो 5 आ जाएगा, कि ऐड करने के बाद 16 आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड वाले उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे ए है, फिर उसमें BC स्केप हो गया, फिर D है, फिर EF स्केप हुआ, फिर G है, फिर HI स्केप हो गया, फिर J है, फिर KL स्केप हो गया, और आ गया हमारा M। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, इसका T16M वो एक करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन 3, सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है, तो अभी मैं आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं लेके आया। अभी मैं आपके लिए एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि जिसको आप स्टार्टिंग में उससे मोटिवेट हो सकते हैं कि आपको हाँ ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन जो 3 है वो है देयर आर 5 फ्रेंड्स। तो हमारे को यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट ए में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं। फिर ऑप्शन बी है दे आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग साउथ। तो अब इसका मतलब जो है कि वो पाँचों के पाँचों एक सीरीज में, एक लाइन में, लीनियर में, तो वो साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन पे आप ध्यान रखिएगा। जो अगर हम साउथ की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है उसका आपको ध्यान रखना है। लेफ़्ट हैंड पे हमारी पड़ेगी ईस्ट और राइट हैंड साइड पे पड़ेगी वेस्ट। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट सी, JS इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द आलोक। तो आलोक के बिल्कुल राइट में JS है। तो आलोक खड़ा है, हम उसके बिल्कुल राइट में हम किसको खड़ा कर देते हैं, JS को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो डी स्टेटमेंट है वहाँ पे दी गया है प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। तो हमें क्या पता चल रहा है, भगत है, प्रमोद है, सुबोध है, ये हमारा सिस्टम है। तो हम इसको, जब मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा तो इसको हम उनके फर्स्ट नेम के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे हम उसको डिनोट करेंगे। फॉर प्रमोद हम P यूज करेंगे, भगत के लिए B यूज करेंगे, सुबोध के लिए S यूज करेंगे। ई है इसमें, सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। तो हमने देखा था प्रमोद था, ठीक है, और वहाँ पे सुबोध था। तो सुबोध के जस्ट बाद में कौन आ रहा है, वहाँ पे जयेश आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है। अब हमें बताना है कि हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ऑप्शन हमारे पास है ए आलोक, ऑप्शन बी है भगत, ऑप्शन सी है सुबोध, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आलोक। अब देख लेते हैं, मैंने आपको वहाँ तक बता दिया था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जैसे कि वो सब लोग फेस करके खड़े हैं साउथ की तरफ, तो वो लेफ़्ट से जो स्टार्ट हो रहा है वो आलोक है। आलोक के जस्ट बाद में हमारा आ रहा है जेस, जेस के बाद हमारा सुबोध है, सुबोध के बाद हमारा प्रमोद है, प्रमोद के बाद हमारा भगत है। तो अब देखें तो जो ईस्ट है वो लेफ़्ट है। तो सबसे ईस्ट में जो खड़ा है वो खड़ा है ए। तो सबसे लेफ़्ट कौन हो गया, तो उसका मतलब वो हो गया आलोक, ए। तो हमारा जो आलोक है इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर सीरीज है ये। अब इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर इसमें क्या होगा। फर्स्ट नंबर है 3, फिर है 7, फिर है 13, फिर है 21। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 3, फिर 7, फिर 13, फिर 21। तो आप इसमें जो ऑप्शन है ए है उसको देखिए 28, बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। तो अब इसमें क्या है, आप देखिए
हम बेसिकली स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि कितने इसमें ऐड होते जा रहे हैं नंबर्स। तो 3 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो 7 आ जाता है हमारा। 7 में हम 6 ऐड कर देते हैं तो हमारा 13 आ जाता है। और फिर इसमें 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा 21 आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, +4 +6 +8। तो हमारा इस सीरीज़ के हिसाब से दिखाएं तो 2 का डिफरेंस है। 5 के बाद हमारा सीधा 6, 7 फिर 8, 9 के बाद सीधा 10। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, जो अगला नंबर होना चाहिए वो 21 + 10 होना चाहिए। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी 31। क्वेश्चन नंबर 5, ये लेटर एंड सिंबल सीरीज़ है। इसमें लेटर दिए होंगे या सिंबल्स दिए होंगे, अब उसमें हमें बताना होता है कि सीरीज में कौन सा आएगा या कोई मिसिंग है तो वो हमें बताना होता है। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें जो है आप देखोगे AZA, BYABC, XABCD, WABCD, फिर क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है जो क्वेश्चन मार्क है उससे आगे वो क्या आएगा। अब हमारे जो ऑप्शन है उसमें 2 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, तो वहाँ पे 2 प्लेसेस पे हमारा क्या आ रहा है, A है EV, B है AV, C है EU, D है FV। अब हम इसको डिकोड करते हैं। आप सबसे पहला अल्फ़ाबेट इसमें देखिए वो है A, उसके बाद क्या आ रहा है Z, Z के बाद फिर आ रहा है AB। तो मतलब Z के बाद जो AB है तो वो सीरीज है, उसके बाद क्या आ रही है Y, फिर सीरीज रिपीट हो रही है देखिए। फिर उसके बाद ABC आ रहा है, फिर आ रहा है X, फिर आ रहा है ABCD, और फिर हमारा आ गया W। तो वहाँ पे हम देखते हैं जो Z की अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है वो रिवर्स में चल रही है, ZYXW इस तरीके से। तो हमें पता चल गया ये वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा इस रेंज में वो उसके बाद जाएगा। अब हो क्या रहा है कि जब रिवर्स के बाद एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा आता जाता है, जैसे AB आया, पहले A आया था, फिर उसके बाद AB आ गया, फिर Y आया, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाए तो ABC आ गया, X पे आए तो ABCD आ गया, W पे आए तो ABCD आ गया। तो अगर यहाँ पे देखे जाए तो पहले में कितने हमारे जो बढ़े हैं वो 2 पे बढ़े हैं हम लोग, Y के बाद हम 3 पे बढ़े हैं, X के बाद हम 4 पे बढ़े हैं, तो W के बाद कितने पे बढ़ेंगे, 5 पे। तो ABCDE, तो हमारा जो E है वो यहाँ पे पहला डिजिट हमारा हो गया, जब फर्स्ट प्लेस में यहाँ पे आएगा तो आएगा E। तो अब हम देख सकते हैं ऑप्शन में एक तो A में E है और एक C ऑप्शन में E दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अपना मेन पॉइंट, इसमें यहाँ पे जो है वो Z, जो कि यहाँ पे हम इसको बेसिस लेके चल रहे हैं, तो Z भी किस तरीके से हो रहा है, Z फिर Y फिर X, फिर उसके बाद वो हो जाता है W से पहले कौन आता है आपको पता होगा, V। तो हमारा क्या हो गया, इसके बाद आना चाहिए V, तो वो हमें दिया हुआ है ऑप्शन A में। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है वो ऑप्शन A है, EV। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओड आउट सीरीज है, इसमें से जो ओड नंबर होगा उसको हमें इसमें से बताना है कि वो ओड नंबर इसमें कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखिए हमें दिया हुआ 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। अब देखिए अब इसमें से ओड कौन सा है। अब आप इसमें देखिए, आप इसको देखिए हर डिजिट को ध्यान से। अब हम इसको क्या है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या ये क्यूब हो सकता है। अब हमें पता है 8 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 100 क्या क्यूब है, देखिए 125 है, हाँ है, 216 है वो भी है, 343 है वो भी है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है ओड आउट सीरीज के अंदर वो है A 27, B है 100, C है 125, D है 343। तो अब जैसा हमने देखा था कि 100 किसी का भी क्यूब नहीं है, बाकी सारे क्यूब हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 है वो एक ओड है इसमें। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन B 100। क्वेश्चन नंबर 7, ये है एनालॉजी। अब इसमें हमें बताना है, जैसे उन्होंने दिया हुआ है पीकॉक, मतलब उन्होंने फिर उसको बोला कि इंडिया, तो ऐसे बियर है वो कौन सी कंट्री से है। अब आपको पता होगा जो पीकॉक है वो इंडिया की क्या है, मैं बताता हूँ आपको, पहले ऑप्शन बता दूँ। ऑप्शन A ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन B USA, ऑप्शन C रसिया, ऑप्शन D इंग्लैंड। तो अब बता देना चाहिए, पीकॉक है वो इंडिया की नेशनल बर्ड है।
तो अब बियर क्या है, बियर कोई बर्ड तो है नहीं, वो तो एनिमल है। तो अब आपको क्या बताना है, एनिमल बताना है। अब इसमें से वो ज़रूर है नेशनल एनिमल होगा, क्योंकि पीकॉक इंडिया की नेशनल बर्ड है। तो वो क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा होगा कि नेशनल एनिमल कौन सी कंट्री का है जो बियर है इसमें। तो ऑप्शन ए इन्होंने दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया यूएसए, ऑप्शन सी दिया रसिया, ऑप्शन डी दिया इंग्लैंड। तो आप इसको देखिए। तो बियर जो है, अगर आपकी जीके अच्छी है तो आप इसको बता सकते हैं। अगर आपने जीके सीरीज हमारी नहीं देखी है तो उसको देखिए, वहाँ के जाके आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी, रसिया। रसिया की जो नेशनल एनिमल वहाँ पे है उसमें वो है बियर, उसका नेशनल एनिमल बियर है। ऐसे इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है। तो एनालॉजी यही होती है, हमें इसमें बताना होता है कि पहले में जो यूज किया गया सेकंड में उसके हिसाब से क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये कैलेंडर से है क्वेश्चन। बहुत लोग कैलेंडर का वो देख के खुश भी हो जाते हैं और बहुत से लोग दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसमें बड़ा अच्छा सा ऐसे तरीके से दिया होता है कि लगता है बड़ा इजी है, लेकिन उसमें लोग गलती से मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे देखिए ये है क्वेश्चन 8, टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अब उन्होंने कह दिया जी आज मंडे है, 61 दिन बाद बताओ क्या होगा। अब हर बच्चा देखेगा कैलेंडर में, वो दिन गिनेगा हाथ पे। अब हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल सी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है मंडे, ऑप्शन बी है ट्यूसडे, ऑप्शन सी है संडे, ऑप्शन डी है सैटरडे। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। अपना आंसर लिखिए। अगर आपने लिख लिया है तो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, आपको पता है 7 डेज़ के बाद हर डे जो है वो रिपीट हो जाता है। तो हम यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 61 के बाद कौन सा हमारा उसका मल्टीपल आता है 63। तो हमें पता है कि 63 डेज़ बाद मंडे आएगा। अब लेकिन उन्होंने पूछा 61 डेज है, तो मंडे से पहले 2 दिन कौन सा हो गया, 63 डे कौन था, मंडे। तो 62 हो गया हमारे संडे और 61 हो गया सैटरडे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो गया वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, सैटरडे। क्वेश्चन 9, ब्लड रिलेशन। सभी को अपने भाई बहन, ताऊ चाचा जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे रिलेशन है, तो उनको रिश्ते पता है कि मेरा कौन क्या लगता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हमें बताना होता है कि वो उसका भाई है या उसका ये है, तो उसका वो क्या लगेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, राहुल मदर इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ मोनिका's फादर। जो राहुल की मदर है वो ओनली डॉटर है किसकी, मोनिका के फादर की। ठीक है। अब हाउ इज़ मोनिका's हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल। ठीक है। जो राहुल की मदर है वो ओनली डॉटर है मोनिका's फादर। अब जो मोनिका के फादर की ओनली जो बेटी है वो उसकी मदर है राहुल की। तो हमें बताना है कि मोनिका का या हस्बैंड का उसका रिश्ता क्या होगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि जो ये है मोनिका के फादर से रिलेशन नहीं पूछा, ये उसके हस्बैंड से पूछा है। तो जो उसकी माँ है तो उसके हस्बैंड क्या हुआ, उसके फादर हो गए। तो ऑप्शन ए इसमें अंकल था गलत, ऑप्शन बी फादर इज़ दी करेक्ट, सी और डी भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फादर। लास्ट क्वेश्चन है 10, छोटी सी सीरीज़ थी, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन 10 है मैथमेटिकल ऑपरेशन, डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है मैंने। तो क्वेश्चन 10 है द वैल्यू ऑफ -4 फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -10 इज हाउ मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ -10 फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -4। हमें बताना है कि जो ये जो वैल्यू है पहली -4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -10, ये हाउ मच ग्रेटर देन दी वैल्यू ऑफ ये, तो जो दूसरी वैल्यू हमारी दी गई उससे कितनी ग्रेटर है। अब हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का बड़ा जैसे ईजी तरीका है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन जो डी है वो है 6। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब आप सोल्व करते हैं, आप ब्रैकेट्स खोलोगे, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर क्या है -4, उधर क्या है +10। तो अब आपने -4 उसको दे दिया, किसको दे दिया, जो +10 था। तो आपका कितना बच गया, सिंपल सा है। अब दूसरी तरफ साइड देखो आप, वहाँ पे क्या, वहाँ पे -10 है, उल्टा है। और वहाँ पे अंदर देखो तो -4 है, तो वहाँ पे भी वही करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे जो -10 है
और वहाँ पे +4 है, तो अब कितना बचेगा, -6 बचेगा। अब उसने क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसने पूछा है हाउ मच ग्रेटर देन, तो आपको बताना उससे कितनी ज़्यादा है। आपको उसका वो नहीं बता देना कि आपने उसको कैंसिल आउट कर दिया और आंसर बता दिया 0, वो गलत हो गया। आपको उसको ग्रेटर देन का बताना है, तो वो क्या होगा, 6 है, वहाँ पे फिर क्या होगा, माइनस वो 6 है, वहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है, वो ग्रेटर है, तो उसका जो गैप है वो कितना है, जो गैप है उसका वो 12 डिजिट्स का है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन भी आपको दे दिया, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो इजी है क्वेश्चन, मैंने सारे इजी रखे हैं, मॉडरेट रखे हैं, जो इजीली हर कोई कर सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मैथमेटिक्स के हो चाहे रीजनिंग हो, सबकी सीरीज ऐसी आएगी जो धीरे धीरे आपको प्रिपेयर कर देगी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।